हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से पत्र और पत्र लिखने का जो प्रारूप है उसके विषय में जानेंगे। तो शुरू करती हूँ वीडियो। पत्र जो है कहते किसे हैं। जब किसी संदेश को मौखिक रूप से पहुंचाना संभव न हो, तब किसी कागज पर लिखकर भेजा जाता हो तो उसे पत्र कहते हैं। अतः पत्र एक व्यक्ति के विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का सरल और सुगम मार्ग होता है। पत्र का प्रारूप लेखन करते समय जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो निम्नलिखित हैं। सबसे पहले जो है वह है सरल भाषा। पत्र लिखते समय भाषा जो है वो सरल होनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है स्पष्टता। लेखक की बात और विषय बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए। कहीं भी विषय में या लेखन में भ्रम उत्पन्न नहीं होना चाहिए। संक्षिप्तता का ध्यान रखना चाहिए। पत्र का प्रारूप लिखते समय पत्र लिखते समय नपे तुले शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। अनावश्यक शब्दों से बचना चाहिए। अनावश्यक विस्तार पत्र को नहीं देना चाहिए। क्रमबद्धता। तो अधिक समाचार होने पर महत्व क्रम का ध्यान रखा जाता है। क्रमबद्धता का आशय है कि अगर पत्र में बहुत सारे समाचार एक ही पत्र में शामिल करने हैं तो सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण समाचार को लिखा जाना चाहिए। उसके बाद महत्व क्रम में घटते हुए क्रम के अनुसार पत्र में समाचारों को सम्मिलित करना चाहिए। तो क्रमबद्धता का भी पत्र लिखते समय ध्यान रखना चाहिए। संपूर्णता। कोई भी विषय छूट न जाए। जिस विषय को लेकर के पत्र लिखा जा रहा है उसका कोई भी अंश जो है वो अधूरा न रह जाए, कोई भी अंश छूट न जाए। तो पत्र में क्या होनी चाहिए? संपूर्णता होनी चाहिए। अन्य महत्वपूर्ण बात है वह है प्रभावशीलता। पत्र लिखते समय प्रेषक को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके द्वारा लिखा हुआ पत्र जो है वो प्राप्तकर्ता पर प्रभाव छोड़े। पत्र प्रारूप लेखन करते समय बाह्य सज्जा का भी ध्यान रखना चाहिए। बाह्य सज्जा में जिस प्रकार से कागज, लिखावट, वर्तनी आदि अच्छे कागज का प्रयोग करना चाहिए। अच्छी लिखावट यानी बहुत सुंदर लिखना चाहिए तथा वर्तनी संबंधी गलतियां भी नहीं होनी चाहिए। इन बाह्य सज्जा का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है पत्र प्रारूप लेखन में। पत्र के प्रकार। तो पत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है व्यक्तिगत पत्र। इसे पारिवारिक पत्र भी कहते हैं। इन्हें ही अनौपचारिक पत्र भी कहते हैं। दूसरा है कार्यालय, सरकारी या औपचारिक पत्र। तो व्यक्तिगत पत्र जो है वो पारिवारिक पत्र इन्हें ही कहते हैं क्योंकि परिवार के सदस्यों को ये लिखे जाते हैं तो इसमें किसी प्रकार की कोई औपचारिकता पूरी नहीं करनी होती, इसीलिए इन्हें अनौपचारिक पत्र भी कहते हैं। जबकि कार्यालय पत्र, सरकारी जो पत्र होते हैं उनमें लेखन करते समय उनमें विभिन्न औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं, इसीलिए इन्हें औपचारिक पत्र भी कहते हैं। तो पत्र जो है वो व्यक्तिगत और कार्यालय दो प्रकार के होते हैं। अपने जो सिलेबस है उसमें कार्यालय औपचारिक पत्रों को ही सम्मिलित किया गया है तो इसी को अपन पढ़ेंगे। कार्यालय पत्र। कार्यालय या सरकारी पत्र से हमारा अभिप्राय ऐसे पत्र से है जो किसी सरकारी पदाधिकारी द्वारा सरकारी उद्देश्य की पूर्ति हेतु किसी अन्य सरकारी पदाधिकारी या कर्मचारी अथवा किसी गैर सरकारी व्यक्ति, फर्म या संस्था को लिखे जाते हैं। कार्यालय पत्र कई प्रकार के होते हैं जिनमें सामान्य सरकारी पत्र, परिपत्र, अधिसूचना, अनुस्मारक, विज्ञप्ति, कार्यालय आदेश और ज्ञापन आदि सम्मिलित है कार्यालय पत्र में। तो इन्हीं में से अपन ज्ञापन के विषय में आज इस वीडियो में पढ़ते हैं। तो ज्ञापन, मेमोरेंडम, स्मरण पत्र भी कहते हैं इसे। इसका प्रारूप किस प्रकार का होता है ये देखते हैं। तो सबसे पहले अपन ज्ञापन किस प्रकार से लिखा जाता है इसकी मूलभूत बातों को देखते हैं। ज्ञापन की भाषा अन्य पुरुष
शैली में होती है। ज्ञापन बहुत लंबे चौड़े और वर्णनात्मक न होकर विषय के अनुसार एवं संक्षिप्त होते हैं। ज्ञापन में न संबोधन होता है न भवदीय जैसा स्वनिर्देश जो कि सामान्य कार्यालय पत्रों में होता है वह नहीं होता। नीचे अंत में केवल प्रेषक के हस्ताक्षर तथा उसके नीचे पद नाम का उल्लेख रहता है और जिसके लिए ज्ञापन होता है यानी प्रेषिती उसका नाम और पद प्रेषक के हस्ताक्षर के नीचे बाईं ओर कोने में लिख दिया जाता है। ज्ञापन की भाषा सरल व वाक्य योजना छोटी होती है। तो ज्ञापन में बात जो ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि इसमें एक तो संबोधन नहीं होता और न ही स्वनिर्देश होता है। इसके साथ ही जो ज्ञापन होता है यानी प्रेषक जो होता है उसका पद हस्ताक्षर और उसके नीचे पद का उल्लेख अंत में दाईं तरफ होता है तथा प्रेषिती जो होता है उसका पता प्रेषक के हस्ताक्षर के बाईं तरफ नीचे लिखा जाता है। इन बातों को ध्यान रखना जरूरी है। देखते हैं अपन ज्ञापन का फॉर्मेट। ज्ञापन में यदि एक से अधिक अनुच्छेद हो तो पहले अनुच्छेद पर क्रमांक न देकर उसके बाद के अनुच्छेदों पर क्रमांक दिए जाते हैं। इसके वाक्य सामान्य कार्यवाचक ही होते हैं, जैसे किया जाता है, किया गया था, किया जाएगा आदि। ज्ञापन दो प्रकार के होते हैं, कार्यालय ज्ञापन और ज्ञापन। ज्ञापन एक ही मंत्रालय या उसके विभाग में काम में लिया जाता है, जबकि कार्यालय ज्ञापन विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के बीच भेजा जाता है। दोनों के प्रारूप में अंतर नहीं होता है। तो समझ गए होंगे, ज्ञापन जब एक ही मंत्रालय के विभिन्न विभागों के बीच दिया जाता है वो होता है ज्ञापन, जबकि एक विभाग से दूसरे विभाग में जो काम में लिया जाने वाला ज्ञापन है वह कहलाता है कार्यालय ज्ञापन। अब एक उदाहरण से ज्ञापन लिखने के विषय में जानते हैं। उदाहरण अपना है राजस्थान सरकार के कार्यालयों में प्रयुक्त ज्ञापन का प्रारूप अपन देखते हैं। और इसमें यह है कि यह ज्ञापन है, क्योंकि ज्ञापन है, कार्यालय ज्ञापन नहीं है ये, क्योंकि वन विभाग के शासन सचिव द्वारा, प्रेषक शासन सचिव है, केवल अपने वन विभाग के निदेशक, प्रेषिती निदेशक है, को भेजा जा रहा है। तो वन विभाग के शासन सचिव वन विभाग के निदेशक को भेज रहा है, इसलिए ज्ञापन है। अतः यह परिपत्र नहीं है, केवल ज्ञापन है। कार्यालय ज्ञापन को परिपत्र भी कहते हैं। तो यह कार्यालय ज्ञापन परिपत्र नहीं है, केवल ज्ञापन है, क्योंकि यह केवल अपने विभाग के निदेशक को ही भिजवाया जा रहा है, अन्य विभाग के निदेशक को नहीं। इसीलिए यह ज्ञापन ही है, कार्यालय ज्ञापन नहीं है। अब ये अपन ज्ञापन का जो फॉर्मेट होता है, ज्ञापन किस प्रकार से लिखा जाता है, इसको देखते हैं। तो राजस्थान सरकार कार्यालय, सबसे ऊपर जो कार्यालय है वह आएगा, शासन सचिव वन विभाग, शासन सचिवालय। फिर बाईं तरफ पत्र क्रमांक, तो वन विभाग, शासन सचिव 2021 800 नंबर का, ये 2021 की जो फाइल है उसमें 800 नंबर का ये पत्र है। स्थान का नाम जयपुर हो गया। और फिर दिनांक 30 जनवरी, जनवरी के बाद में यहाँ पर अल्प विराम आएगा, 30 जनवरी 2021। इसके बाद में ज्ञापन लिखा जाएगा। फिर विषय है, यानी वन विभाग के द्वारा ये ज्ञापन लिखा जा रहा है, तो विषय यहाँ पर है वृक्षारोपण कार्यक्रम। मध्य भाग में जो ज्ञापन को विस्तार दिया जाएगा वह है, हम मानसून की ओर मुखातिब हैं। शासन सचिव वन विभाग के द्वारा लिखा जा रहा है वन विभाग के निदेशक को।
तो ये है, लिख रहे हैं कि हम मानसून की ओर मुखातिब हैं, यानी मानसून अब आने ही वाला है। इस वर्ष हमें राजस्थान में 2 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य प्राप्त करना है। इसे बड़े अभियान से हमारे विभाग के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी के सहयोग की अपेक्षा है। हमारी विभागीय नर्सरियों में पौध तैयार है। एक बार अच्छी वर्षा होते ही हमें प्रदेश के प्रत्येक गांव और शहर के मोहल्ले तक पहुंचाना है। किनको? पौधों को। मुद्रित प्रचार सामग्री पहले से ही भिजवाई जा चुकी है। निदेशालय स्तर पर कार्यालय द्वारा अपने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क की योजनाएं बनाएं और इस बार प्रदेश को हरा भरा बनाने में कोई कसर न छोड़ें। हस्ताक्षर कह गए, क्योंकि अपने को अगर नाम नहीं दिया तो अपने यहाँ पर कर सकते हैं। पद का नाम शासन सचिव, और जो प्रेषित है वह प्रेषक का जहाँ पर हस्ताक्षर और पद का नाम होता है उसके बाईं तरफ नीचे प्रेषिती का पता होता है। तो सेवा में, किसकी सेवा में दिया जा रहा है ये ज्ञापन? निदेशक वन विभाग। तो इस प्रकार से ज्ञापन जो है वो लिखा जाता है। धन्यवाद विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।